बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने खिलाफ चल रहे हफ्तों के प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। सरकार के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में सैकड़ों लोग मारे गए। फिलहाल बांग्लादेश पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे में एक नजर डालते हैं कि आखिरकार दुनिया के प्रमुख अखबारों ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर क्या कुछ लिखा है। बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने ओपिनियन में लिखा, शी थॉट हर ग्रिप वाज अनब्रेकेबल, बांग्लादेशीज वुड प्रूव अदरवाइज। वो सोचती थी कि उसकी पकड़ अटूट है, बांग्लादेशीज उन्हें गलत साबित करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस आर्टिकल में शेख हसीना के पतन के बारे में लिखा है प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कभी बांग्लादेश में लोकतांत्रिक आशा लेकर आई थी, तेजी से निरंकुश होती गई और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के कारण उनका पतन हुआ। इस आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भविष्य के बारे में भी कुछ चीजें लिखा है फिलहाल 170 करोड़ का ये देश नेतृत्व विहीन नजर आता है। कम से कम 300 प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बदनाम किया गया है। हसीना की पार्टी और विपक्ष के बीच की दुश्मनी जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है और उनके नेतृत्व में सालों के कठोर दमन का बदला कई लोगों के दिमाग में होगा। ये भी डर है कि बांग्लादेश के समाज में इस्लामी उग्रवाद पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपने एडिटोरियल में एक आर्टिकल लिखा, हसीनास फॉल, यानी कि हसीना का पतन। आर्टिकल में लिखा है, कई हफ्तों के घातक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना वाजेद का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वां कार्यकाल सोमवार को एक अनौपचारिक अंत में समाप्त हो गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या संभवतः उन्हें बाहर कर दिया गया है और देश छोड़ दिया है। ढाका की सड़कों पर जश्न मनाया गया। इसमें आगे लिखा है, शेख हसीना ने अपने लगातार 15 साल के शासन के दौरान विपक्ष को खत्म कर दिया था और सभी सुरक्षा वॉल्व बंद कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जनता का गुस्सा फूट पड़ा था। उनके विरोधियों ने दावा किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार, गैर न्यायिक हत्याओं और जबरन गायब करने में लिप्त थी। पिछले कई हफ्तों में प्रशासन ने शेख हसीना के अवामी लीग के समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों के साथ तीखी लड़ाई लड़ी थी। कथित तौर पर कम से कम 300 लोग मारे गए थे। ये उनके अंतिम प्रस्थान की तैयारी थी। इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में 5 अगस्त को बांग्लादेश को लेकर लिखा गया, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन्स, सेंडिंग शॉक वेव्स अक्रॉस द रीजन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में सदमे की लहर है। इस आर्टिकल में लिखा गया है, कई दिनों के खूनी विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भाग गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर सोमवार दोपहर को उत्साहित बांग्लादेशी प्रदर्शनकारी घुस गए, लेकिन कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि वे सेना द्वारा दीर्घकालिक सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खुद को अंतरिम आधार पर प्रभारी घोषित कर दिया है। ब्रिटिश अखबार BBC का एक आर्टिकल है, लिखा है, शेख हसीना द प्रो डेमोक्रेसी आइकॉन who became an autocrat। शेख हसीना लोकतंत्र समर्थक आइकॉन जो निरंकुश बन गई। इस आर्टिकल में लिखा है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने छात्रों के नेतृत्व में कई हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के घातक राष्ट्रव्यापी अशांति में बदलने के बाद इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 76 वर्षीय सोमवार को हेलीकॉप्टर से भारत भाग गई, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। इससे बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के शासनकाल का अप्रत्याशित अंत हो गया है, जो 2009 से सत्ता में है और कुल मिलाकर 20 से ज्यादा सालों तक देश पर शासन किया है। इसके अलावा अल जजीरा के एक आर्टिकल में लिखा गया, बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी चाहते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सरकार का नेतृत्व करे। इस आर्टिकल में लिखा है, बांग्लादेश के छात्र विरोध प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों ने कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को लंबे समय तक प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। बता दें, 5 अगस्त को हजारों लोगों ने शेख हसीना के सरकारी कार्यालय को जब घेर लिया तो वो हेलीकॉप्टर से भाग गए। तख्ता पलट के बाद वो भारत में आ गई हैं। यहाँ कुछ समय रहने के बाद वो लंदन जा सकती है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि अंतरिम सरकार सेना चलाएगी। वहाँ विपक्षी पार्टी BNP के नेताओं को आखिरकार रिहा भी कर दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश को लेकर अभी स्थिति बेहद नाजुक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।